क्या तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही है? जापान और रूस क्या कर रहे हैं? जापान ने बैन लगाना क्यों शुरू कर दिया है, तो वहीं रूस ने मिसाइलों की तैनाती। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सेनेगल को लेकर क्या सच्चाई सामने आई है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले तो ये देखिए, ये पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से डाला गया वीडियो है जो हमारे नए संसद भवन को दिखला रहा है। ये हमारा नया संसद भवन जो बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि इसके बनने के साथ साथ कई विवाद भी बन चुके हैं और उन विवादों में ये है कि कुछ लोग ये मान रहे हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका होना चाहिए उद्घाटन, और कुछ लोग मान रहे हैं कि इसका उद्घाटन होना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा। हालांकि इसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नाम तय है और वही इसका उद्घाटन करेंगे। पर ऐसा लगता है जैसे कि विपक्ष मूड में है लड़ाई झगड़े के, और इस मूड के तहत विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां मना कर रही है कि हम उद्घाटन समारोह में नहीं आएंगे। तो सिर्फ ये संसद का ही विवाद नहीं है, एक और चीज का विवाद यहाँ पर हो रहा है, और ये विवाद हो रहा है इस राजदंड का। ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है राजदंड। अब इस राजदंड को लेकर विपक्ष और सरकार दोनों आमने सामने है। वैसे तो आपको बता दें, रविवार को पीएम मोदी संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे और इसको लेकर विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। नई संसद के उद्घाटन के दौरान दक्षिण भारत के चोल वंश के प्रतापी राजा का राजदंड सेंगोल भी लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास लगाया जाएगा। बताया जाता है कि ये वही सेंगोल है जिसे भारत में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने पुजारियों के माध्यम से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था। साधारण भाषा में समझिए, जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से जाने लगा तो उसने कहा कि क्या आप कोई ऐसा कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसके तहत कि आप दिखलाना चाह रहे हो कि सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। तब ये तय किया गया कि जिस तरीके से चोल वंश में ये एक दंड है जो दंड राजदंड कहलाता है, वैसे हमारे बहुत शिल्पों में और कलाओं में आप देखेंगे भगवान शिव के साथ और भगवान के साथ ये दंड रहता है, जिसे न्याय दंड भी माना जाता है, राजदंड भी माना जाता है। तो चोल वंश में एक राजा दूसरे राजा को जब सत्ता सौंपते थे तो ये राजदंड देते थे। ये परंपरा रही है और आपको बता दें, इसी परंपरा के तहत तब ये तय किया गया था कि तमिलनाडु से हमारे साउथ इंडिया से आएंगे पंडित और पूरे समारोह के साथ वो इस राजदंड को देंगे, और ऐसा हुआ भी। इस राजदंड को दिया गया नेहरू को, और नेहरू ने क्या किया, इस राजदंड को पहुंचा दिया म्यूजियम में। जो एक राजदंड हमारी परंपरा के साथ जुड़ा हुआ था, उस राजदंड को म्यूजियम में पहुंचा दिया गया। हालांकि अब जब ये नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो वापस से उसी समारोह को किया जा रहा है। साउथ इंडिया से आ रहे हैं मठ से पुरोहित वगैरह, और वो आकर यहाँ पर उसी राजदंड को संसद में उसे स्थापित किया जाएगा। और इस राजदंड को आप देखेंगे, इस राजदंड में ऊपर में बना हुआ है नंदी, और इस नंदी का क्या मतलब है तो आपको बता दें, इस नंदी का मतलब है न्याय। न्याय का प्रतीक है नंदी, यानी कि ये राजदंड न्याय का प्रतीक है। अब इसको लेकर विपक्षी दल कांग्रेस कह रही है कि हाँ, ये राजदंड गिफ्ट में मिला था, लेकिन ये सत्ता हस्तांतरण वाली कहानी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद भारत के गृह मंत्री भी सामने आए और भी कई नेता आए हैं सामने, जो ये कह रहे हैं कि आपको भारतीय संस्कृति से इतनी चीड़ क्यों है। आखिर ये राजदंड अगर रहेगा संसद में तो आपको इतनी टेंशन क्यों हो रही है। खैर, ये विवाद और विपक्ष में ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस में आखिरकार कर क्या रहा है रूस। ऐसा लगता है जैसे बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही है? हुआ ये है
कि रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। और आपको बता दें, बेलारूस ने ये कहा है कि दुनिया अगर ये सोच रही है कि ये युद्ध साल 2 साल और चलेगा तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि ये युद्ध साल 2 साल नहीं बल्कि ये युद्ध दशकों तक चलने वाला है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध का रूप लेगा, ये तो तय दिख रहा है। आपको बता दें, बाखमुत में कब्जे के बाद रूस ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की तैनाती शुरू कर दी है बेलारूस में। और यूक्रेन का कहना है कि यहाँ पर बहुत बड़ा प्लान कर रहा है रूस, शायद किसी न्यूक्लियर हमले का, और खास तौर पर न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा। इस तरीके की प्लानिंग है, जिसमें यूक्रेन ये डर पैदा कर रहा है कि हमारे जो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें कुछ बड़ा कार्रवाई करेगा रूस, और इसके फिराक में है। यानी यहीं से शुरुआत हो जाएगी तीसरे विश्व युद्ध की। रूस जहां यहाँ पर एक्शन लेने की तैयारी में दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के इस एक्शन के बाद जापान भी बौखला गया है, और जापान ने बौखला कर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जापान को ऐसा लगता है जैसे पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस, और इससे नाराज होकर जापान ने शुक्रवार को 80 रूसी कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। जापान के विदेश मंत्रालय ने G7 देशों के साथ एक मिलीजुली कार्रवाई में रूस सेना के अधिकारियों के साथ साथ 78 ग्रुप 17 व्यक्तियों की संपत्ति को फ्रीज कर लिया है। इसके अलावा जापान ने 80 रूसी संस्थाएं जैसे सेना से संबंधित प्रयोगशाला को निर्यात की जाने वाली चीजों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जापानी व्यापार मंत्रालय ने जापान रूस को निर्माण और इंजीनियरिंग सेवाएं देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा रूसी मोबाइल फोन, सैन्य तकनीकी सहयोग, रक्षा उद्योग और ट्रक और कई तरह के फाउंडेशन है जिस पर इन्होंने बैन लागू कर दिया है। आपको बता दें, जापान वो देश है जो हाल फिलहाल में ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा रूस के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, लेकिन अचानक से जिस तरीके से बेलारूस में तैनाती शुरू हो गई है परमाणु हथियारों की, उसे देखते हुए जापान का ये कहना है कि हमने परमाणु बमबारी का सामना किया है, हम परमाणु बमबारी सामना करने वाले देश हैं, हमें पता है। जापान कभी भी रूस के परमाणु खतरे को स्वीकार नहीं करेगा, और रूस जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता खतरनाक है। ऐसे में हमें कदम उठाने की जरूरत थी और हमने वो कदम उठाना शुरू कर दिया है। खैर, जापान और रूस के बीच तो पहले से भी दुश्मनी थी और इस कदम के बाद दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।